बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अक्सर आपके साथ डंकी नगर के बारे में बातचीत करता रहता हूँ। एक्चुअली डंकी नगर का जो नाम है, हकीकी नाम, वो देवता नगर है। और ये देवता नगर में मैं प्रोफेसर के साथ कहीं भी जा सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। इट्स कम्प्लीटली अ इमेजिनरी वर्ल्ड, अ वर्ल्ड विच हैज़ नो रेस्ट्रिक्शंस, एंड यू कैन मूव एंड यू कैन सी द थिंग्स इन देयर रियल फेसेस। तो मैं प्रोफेसर के साथ जा रहा था, तो आज तो गोया उसकी आंखों से खून जारी था। वो कांप रहा था, उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। और अब मैं जो है वो प्रोफेसर की निगाह से देख रहा था। मेरी निगाह, मेरा अक्ल, मेरा शऊर, मेरी ज़ुबान बिल्कुल जवाब दे चुके थे। मैं गूंग था। मैं न था, बल्कि मैं तो हवा में तहलील हो चुका था। मिश्ते खाक हो चुकी थी। ये क्या हो रहा था? अल्फाज बयां से कासिर हैं। मेरी निगाह ज़माना पहले तो ख़त्म हो चुकी थी। अब मेरी निगाह नहीं थी, बल्कि ये मैं प्रोफेसर की निगाह से देख रहा था। क्या देखता हूँ कि सामने एक कानून साज अदारा है। देवता नगर के देवता कवानीन बना रहे हैं, मगर ये सब देवता, ये तो भेड़िया नुमा सूअर से जानवर थे। जानवर नहीं, बल्कि ये तो कोई भूत प्रेत थे। जानवर भी नहीं थे। किसी की आंखों से शोले निकल रहे हैं, तो किसी की नाक से आग निकल रही है। किसी के दिमाग में कीड़े पड़े हुए हैं और कोई कछुआ नुमा जानवर खा रहा है। ये सब लोग जो है वहाँ पे जमा हैं और ये कवानीन बना रहे हैं। डंकी नगर के देवता, ये वो हुक्मरान टोला है जो 10% है, और ये 90% लोगों को गुलाम बना के रखना चाहता है। इनके पास तमाम सोर्सेज हैं, तमाम ताकतें हैं, और हर तरह की इनके पास जो है वो पावर है, और उनके जो है वो दे कैन डू एनीथिंग। तो वो कवानीन कुछ यूँ बना रहे थे। फरमाते हैं कि अगर कोई 50 करोड़ से कम डाका मारे, चोरी करे, तो उसकी सज़ा मौत। ऊपर वाले की सज़ा कुछ नहीं। आगे फरमाते हैं, अगर कोई गुलाम देवता ज़ादे के बारे में बात करे तो उसकी सज़ा मौत। फिर फरमाते हैं तीसरे में, गुलामों पर हर किस्म के टैक्स लगाओ और उनका खून निचोड़ लो। अगर कोई चूंचरा करे, कोई बात करे, तो उसकी सज़ा मौत। नंबर 4 में, हुक्मरान टोला अगर डाका मारकर माल जो है वो दूसरे सियारे पे ले जाए, दूसरे मुल्क में नहीं, डंकी नगर के जो देवता हैं वो दूसरे मुल्कों के बजाय दूसरे सियारों पे माल ले जा सकते हैं। हाँ, तो डाका मारा, सज़ा दूसरे सियारे पे, माल दूसरे सियारे पे ले गया, कोई सज़ा नहीं। हाँ, अगर कोई गुलाम चोरी करे, डाका करे, रिश्वत, सिफारिश या बदकारी किसी भी किस्म की सज़ा वो हरकत करता है, तो उसकी सज़ा मौत। और उसके मुकाबले में अगर कोई हुक्मरान टोले का बंदा जो है वो रिश्वत, सिफारिश, अखलाक बाख्ता हरकतें करता है, बदकारियाँ करता है, तो उसकी रिपोर्ट करने वाले की सज़ा मौत होगी। उसकी रिपोर्ट करने वाले की सज़ा मौत होगी, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। नंबर 7 में फरमाते हैं, मुल्क में लूट खसूट का बाज़ार गर्म किया जाएगा और हर किसी को करप्शन में शामिल किया जाएगा, और जो करप्शन में शामिल ना होगा उसकी सज़ा मौत होगी। उसके बाद देवताओं की बदी करने वाले के बारे में, जो भी उनके बारे में बात करेगा उसकी ज़बान काट दी जाएगी और उसको उम्र कैद जो है वो सज़ा दी जाएगी। फिर आगे फरमाते हैं, देवताओं की तालीम के अलावा हर तालीम झूठी है। जो कोई बंदा भी किसी किताब या उसके बारे में कोई बात करेगा, बाकी सारी किताबें जला दी जाएंगी और देवताओं की किताबें जो हैं वो जारी की जाएंगी। और अगर कोई बंदा उसके बारे में बात करे कि ये बात गलत है, तो उसकी सज़ा मौत होगी। उसके बाद जब फरमाते हैं, देवताओं के अलावा कोई हक नहीं, और हुक्मरान टोला देवताओं की ज़बान बोलता है, और उनके बारे में अगर कोई ज़बान दराजी करे तो उसकी सज़ा मौत होगी। इस तरह ये कवानीन बन रहे थे, और मैं ये कार्रवाई देखकर हैरान व परेशान, बल्कि मैं तो बेहोश हो गया। मैंने अपनी सेंसेस खो दी। मैं घबरा गया। जब मुझे दोबारा होश आया, मैं सेंसेस में आया, तो इट वाज कम्प्लीटली माय इमेजिनेशन।
اور اگر ریالٹی ہوتی تو میری سزا موت. تھینک یو. ہیو اے گڈ ٹائم.